सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने फुटपाथों का ऑडिट करने का आदेश दिया है, जिसमें उनका निर्माण और सुरक्षा की स्थिति आंकी जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसमें अवैध रूप से गाड़ी में नीली लाल बत्ती लगाकर और हूटर बजाते हुए चलने वालों की खैर नहीं होगी। इसके अलावा बिना हेलमेट और गलत लेन पर चलने वालों पर भी कोर्ट की निगाह रहेगी। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से लागू करने का जो आदेश दिया है, आज मैं इसी पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आपको बताऊंगी कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और उसका उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किस मामले में दिया है और कब दिया है। तो न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने 7 अक्टूबर 2025 को एस राजा सीकरण की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए हैं। ये याचिका 2012 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर पहले भी कई निर्देश कोर्ट जारी कर चुका है। तो 7 अक्टूबर को कोर्ट ने 41 पेज का विस्तृत फैसला दिया है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों पर पैदल यात्रियों और नॉन मोटरिक वाहनों यानी गैर यांत्रिक जो वाहन होते हैं, जैसे हाथ गाड़ी है, साइकिल रिक्शा है, इन सब के आवागमन को रेगुलेट करके और सड़कों के निर्माण और रखरखाव की निगरानी करके सड़क सुरक्षा पर 6 महीने में नियम बनाने का आदेश दिया है। तो बात यह है कि मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 138A और 210D जो है, इसके तहत राज्यों को इस बारे में नियम बनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर राज्यों ने इस बारे में अभी तक नियम नहीं बनाए हैं तो राज्य 6 महीने के भीतर ये नियम बनाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, वो है फुटपाथ के ऑडिट की। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मौजूदा फुटपाथों का ऑडिट कराने का आदेश दिया है, यानी फुटपाथों की सुरक्षा, उनके निर्माण, उन पर आवाजाही करने वाली भीड़ आदि को देखते हुए सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि विशेष रूप से उन जगहों का ऑडिट किया जाए, पहले जो ऑडिट किया जाए वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हो, जैसे बाजार हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, धार्मिक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं की जगह पर जो फुटपाथ पड़ रहे हैं उनका ऑडिट वह कराया जाए। और कोर्ट ने कहा है कि जब अथॉरिटी ये ऑडिट करे, यानी संबंधित अथॉरिटी है जो जैसे एमसीडी है, नगर निगम करे या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करे, जो भी संबंधित है, पीडब्ल्यूडी करे, जो भी संबंधित अथॉरिटी जब इसकी ऑडिट करेगी तो 15-20 ऐसे स्पॉटों को चिन्हित किया जाएगा, ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पिछले 2-3 सालों में पैदल यात्रियों के ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, या तो उनके उस एक्सीडेंट में जान चली गई है या उन्हें चोटें लगी हैं। तो उसके आंकड़े देख लेंगे, वो स्पॉट, वो जगहें चिन्हित की जाएंगी और उसका ध्यान रखा जाएगा ऑडिट करते समय कि हम उन पर ज्यादा ध्यान दें। ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फुटपाथ ऑडिट में फुटपाथों की कमियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें ठीक करने के उपाय किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि फुटपाथ का ऑडिट पहले भीड़ भाड़ वाले इलाकों से शुरू होना चाहिए। पैदल यात्रियों के सड़क पार करने की व्यवस्था की जाए, ये भी बहुत बड़ी चीज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और कोर्ट ने कहा है कि ये काम टाइम बाउंड मैनर में किया जाए, यानी इसमें जो सड़क पार करने वाली बात है, कोर्ट ने नोटिस किया है कि बहुत जगह तो फुट ओवर ब्रिज हैं, बहुत जगह सबवे बने हैं, यानी पैदल पार पथ बने हुए हैं भूमिगत, लेकिन लोग उसको अवॉइड करते हैं, उसमें नहीं जाते हैं। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसके भी कारण जो हैं वो देखे जाएं, क्योंकि बहुत बार वहाँ सुरक्षा नहीं होती है, वो ठीक नहीं होते हैं, इसलिए लोग उनको अवॉइड करते हैं। तो इस बारे में एक तो जागरूकता लाई जाए और इसके अलावा सड़क पार करने के जो स्थान है जो वो चिन्हित किए जाएं। और कोर्ट ने एक चीज और बहुत
बहुत मार्के की कही है इस जजमेंट में कि जो रोड साइन लगाए जाएं, जो निशान लगाए जाएं, वो इस तरह से लगाया जाए ताकि लोग सिर्फ जहां पर चिन्हित सड़क पार करने का स्पॉट बनाया गया है, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग है या जो भी है, सिर्फ उसी जगह से सड़क पार करें, कहीं अलग से ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जगह आपको दिख जाएगा कि लोग दौड़ के सड़क पार करते हैं। तो इन सब चीजों पर कोर्ट ने अंकुश लगाने की बात कही है। और कोर्ट ने एक बात और कही है कि जो अथॉरिटीज है ये सब तो टाइम बाउंड मैनर में करेंगी ही करेंगी, वो फुटपाथों को खाली कराएं, फुटपाथ का अतिक्रमण हटाया जाए। और जो क्रॉनिक स्पॉट हैं अतिक्रमण के, यहाँ यानी कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहां बार बार अतिक्रमण हटाएं यहाँ फुटपाथ से, वहां फिर लोग दुकान लगा करके हॉकिंग जोन बना लेते हैं। तो ऐसी जगहों की लगातार निगरानी की जाए, वहां कैमरे लगाए जाएं ताकि वहां पर अतिक्रमण ना हो पाए और जो पैदल यात्री हैं उनकी आवाजाही सुगम हो पाए और वो सुरक्षित रहें। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। तो सुरक्षा की चीजों का ध्यान रखने की बात कही है कोर्ट ने। दूसरे कोर्ट ने कहा है कि रोड डिवाइडर जो लगाए जाएं वो ऐसे लगाए जाएं कि पैदल यात्री पैदल पार करने के लिए चिन्हित क्रॉसिंग के अलावा कहीं और से सड़क पार ना करें। वैसे तो सभी को मालूम होगा कि दोपहिया वाहनों पर चलने वालों को हेलमेट लगाना जरूरी है और उसमें पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी है, लेकिन बहुत बार आप देखते होंगे कि लोग इसका पालन नहीं करते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और कोर्ट ने हेलमेट लगाने के नियम का उल्लंघन करने वालों पर न सिर्फ कार्रवाई की बात कही है बल्कि उसका डिटेल भी अब सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को कड़ाई से हेलमेट पहनने का नियम लागू करने का आदेश दिया है और कहा है कि ऑटोमेटेड कैमरे लगा करके इसकी निगरानी की जाए। सिर्फ हेलमेट पर ही नहीं बल्कि गलत लेन में गाड़ी चलाने वालों की भी अब खैर नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने गलत लेन में गाड़ी चलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब सभी को अपनी ही लेन में चलना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है और जितनी सख्ती उसने इस जजमेंट में दिखाई है उसके हिसाब से कोर्ट ने अथॉरिटी से कहा है कि स्पष्ट रूप से सभी वाहनों की अलग अलग लेन चिन्हित होनी चाहिए। यानी ये चिन्हित होना चाहिए, अभी आपने देखा होगा कि बैटरी वाली रोड मार्क लाइट्स लगी होती हैं रोड पर जो चमकती रहती हैं, ऐसे कुछ ऐसे डिवीजन लगाए जाएंगे जैसे ये बस लेन है, ये दोपहिया की लेन है, ये कार की लेन है, इस तरीके से चिन्हित किए जाने चाहिए, कोर्ट ने कहा है। दूसरी चीज कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि गाड़ी में अवैध रूप से नीली लाल बत्ती जो झिलमिलाती हुई लोग लगा लेते हैं ना अवैध रूप से, वो लगा के अगर कोई चल रहा है और या कोई अवैध रूप से हूटर जो प्रतिबंधित हॉर्न है और हूटर है उनको बजा करके चलता है, उन पे जो है उस सख्त कार्रवाई करने के ऑर्डर कोर्ट ने किए हैं। और कोर्ट ने कहा है कि इसकी जब्ती की जाए, तुरंत जैसे हूटर लगाएं तो हूटर जब्त कर लिया गया है, बत्ती उतार ली गई ऐसे, और साथ में भारी जुर्माना लगाया जाए। और वाहनों में जो वाहन आपने देखे होंगे बहुत से बीम लाइट जला के चलते या वो अपने वाहनों में गाड़ियों में ऐसी लाइट लगाते जो बहुत तेज होती, यहाँ तक कि दोपहिया में भी लगाई होती, तो कोर्ट ने इस पर भी ऑर्डर किया है। कोर्ट ने कहा है कि जो बीम लाइट है, नियम विरुद्ध तेज रोशनी वाली लाइटें गाड़ियों में लगा करके चलते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि इतनी तेज लाइट से जो सामने से गाड़ी आती है या पैदल यात्री आ रहा है उसको दिखाई नहीं देता, वो भ्रमित हो जाता उस तेज रोशनी से, इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका भी चालान होगा, उन पे भी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और कितना जुर्माना वसूला गया, ये सब कोर्ट को बताया जाएगा। यानी अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो जानबूझकर या अनजाने में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की अब खैर नहीं है। इसलिए अब खैर इसी में है कि आप सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए चलें, पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने एक बार में ये आदेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस केस की निगरानी करेगा, तो कोर्ट की मॉनिटरिंग होगी, इसलिए सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। और कोर्ट इस मामले को अब 7 महीने बाद फिर सुनवाई करेगा। 7 महीने का टाइम दिया, क्योंकि 6 महीने में नियम बनेंगे, इसके अलावा फुटपाथ का ऑडिट होगा। आप जैसे दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको मैं बता दूं, कोर्ट ने एक जगह का चिन्हित भी कर दी है कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने वाली जो सड़क है उस पर लोग सड़क पार करते रहते हैं। ये बात हो रही है जो चिड़ियाघर और दिल्ली हाई कोर्ट जाने वाली सड़क है।
तो वहां पर कोर्ट ने उस पर चिंता जताई है कि वहां पर भी कोई मार्ग होना चाहिए पैदल यात्रियों के सड़क पार करने का, और उसको जो है वो जल्दी से जल्दी किया जाए, ये बात कोर्ट ने लिखी है। तो जो ये कोर्ट जो है 7 महीने बाद इसको फिर देखेगा, फिर सुनेगा। और मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आगे कोर्ट थोड़ा नरम रुख अपनाएगा, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो न्यायाधीश इस केस को सुन रहे हैं वो न्यायाधीश अभी बहुत दिन तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वरिष्ठता का क्रम देखा जाए तो ये न्यायाधीश जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं वो भविष्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं आपके साथ उस पर चर्चा करूंगी। आप कार्यक्रम में जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।